Hello everyone. In this session, we will discuss about solution of mock test 2, which is of the topic in straight line under the unit kinematics. So let's start our discussion here. Our first question is the displacement in meters of a body varies with the time t in second is. हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी गई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम जो है वो सेकेंड में है. द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर द पॉजिटिव ऑफ टी. अब बोला गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है. तो हमें यहाँ पे बताना है कि टी की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो जीरो है. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, इसको जीरो कर देते हैं. अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे. फैक्टर्स बना देंगे यहाँ पे. ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास. तो यहाँ से जब हमने फैक्टर्स बनाए, हमारे पास क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, टी माइनस टू और टी प्लस वन. तो यहाँ से हम कह सकते हैं या तो फिर टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और टी प्लस वन इक्वल टू. यहाँ से टी की वैल्यू टू आ रही है या फिर टी की वैल्यू नेगेटिव वन आ रही है. बट हमारा टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे. तो हमारा जो टी का वैल्यू आएगा दैट इज टू. तो 2 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, travels to the point B which is at a distance of 3 kilometer from A. Let's draw the diagram here. Our A point is here. यहाँ से बॉय ने मूव करना स्टार्ट किया, वो B पॉइंट तक गया. मान लेते हैं B पॉइंट यहाँ कहीं पे है और ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस. एंड रिटर्न्स टू द A. तो मतलब बॉय पहले क्या, कहाँ से कहाँ तक गया, A से B तक गया, फिर वापस B से A तक आया. ठीक है, तो इफ ही टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, तो ऐसा करने में इसको टाइम कितना लगा, 2 आवर्स. स्पीड इज, हमें यहाँ पे स्पीड बतानी है. ठीक है, तो जो स्पीड होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे जो बॉय है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले वो ए से बी तक गया तो डिस्टेंस कवर किया उसने 3 किलोमीटर. फिर वो बी से ए तक वापस आया तो उसने फिर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 + 3, दिस इज द 6 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर आ जाएगा और टाइम कितना है, 2 आवर्स का. तो यहाँ से कितना मिला, 3 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, इट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. तो ट्रेन की स्पीड दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड और ये लेंथ कितनी है इसकी, 180 मीटर ट्रेन की. और जो ट्रेन है वो नॉर्थ में जा रही है. डायरेक्शन शो कर देते हैं, इस तरफ है नॉर्थ, तो ट्रेन इस तरफ जा रही है. मैं यहाँ पे बी टी लिख देती हूँ, तो ट्रेन का मोशन इस तरफ. अ स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ अ लिटिल अबव द ट्रेन. तो इस ट्रेन के ऊपर ही, थोड़ा सा ऊपर ही क्या है, एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है. और जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है किस स्पीड के साथ, बर्ड की भी स्पीड दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ड्यू साउथ, साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट जा रहा है. ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरफ. ठीक है, तो ये ट्रेन जा रही है इस तरफ. तो इसके थोड़ा सा ऊपर ही क्या, एक बर्ड है, वो जा रहा है इस तरफ साउथ डायरेक्शन में. तो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए. तो हमें पता है जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. अब यहाँ पे स्पीड हम जो बर्ड की लेंगे वो किसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, है ना. तो यहाँ पे जो स्पीड लेनी है हमें वो क्या लेनी है, बर्ड की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना हम यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड. तो वो क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ बर्ड माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन. तो बर्ड की स्पीड कितनी है, दैट इज द 5 मीटर पर सेकेंड माइनस. अब देखो
बर्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो मैं इस स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लूंगी -25, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास बर्ड की स्पीड कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, 30 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना है कि जो बर्ड है उसने ट्रेन को क्रॉस करना है, तो जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है हमारे पास 180 मीटर, और स्पीड कितनी आ गई उसकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दैट इज 30। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज मीटर पर सेकेंड ना, ये मीटर यूनिट भी कैंसिल हो गई, टाइम हमें मिला यहाँ पे 6 सेकेंड। तो ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 32 मीटर, ठीक है, इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी वेलोसिटी थी जब उसने ये डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर कवर किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ गई, हमें बताना क्या है, एक्सलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बोला गया, हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर, माइनस u इज 0, दिस इज 2, a हमें निकालना है, s कितना है 32, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 32। तो ये a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दिस इज 2 इंटू 32, 8 4 ज़ा 32, 4 टू द 8, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 मिल रहा है। तो एक्सलरेशन हमारे पास आई 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन की वैल्यू गिवन है हमें। इफ इट्स वेलोसिटी इज v आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9 मीटर, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 9 मीटर, किस वेलोसिटी के साथ, v के साथ। तो हमें ये v की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड है, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, दिस इज v², u की वैल्यू 0, दिस इज 2, a की वैल्यू 2, s की वैल्यू 9। तो v² किसके इक्वल आ गया, 9 4 36, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बॉडी, इट ट्रेवल्स फॉर द 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए उसने ट्रैवल किया, टाइम की वैल्यू क्या है 5 सेकेंड, मेक ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 25 मीटर। इफ इट हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन a, देन a इज, हमें एक्सलरेशन की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ कवर किया, तो काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे टाइम गिवन है, एस गिवन है, तो एस और टी वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, एस की वैल्यू 25 इज 0 प्लस हाफ ए निकालना है, टी का स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ से क्या मिला, 25 इज इक्वल टू ए बाई 2, 5 का स्क्वायर 25, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25, ये कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन a टू मेक ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया 6 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग द डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया किस वेलोसिटी के साथ, 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो हमें यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू बता, तो यहाँ पे भी हम क्योंकि मेंशन है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन,
तो काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड है यहाँ पे यूज करना, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसी ये इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें डाटा के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन यूज करनी होती है। तो v जो है दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 0, दिस इज 2a, s की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ से a कितना आ गया 6 का स्क्वायर है ये 6 इंटू 6 और ये 6 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया और ये मिला हमें 3, तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ओ बी ए बी इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है हमारे पास, इस तरफ वेलोसिटी है इस तरफ टाइम है, उन्होंने एवरेज एक्सलरेशन की रेशियो पूछी है किस टाइम के लिए, ओ ए टाइम इंटरवल, एक तो ये वाला टाइम इंटरवल है ओ ए, ठीक है, एक है हमारे पास ओ ए बी। तो पहले ओ ए के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे गिवन है, यहाँ पे सी पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट ओ, ये 30 डिग्री और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है और ये मिल रहा है 60 डिग्री, दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है, इस तरफ टाइम एक्सिस है, इस तरफ वेलोसिटी, ठीक है। अब पहले ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं इस इंटरवल में एक्सलरेशन क्या है a1 है, ठीक है। तो हमें पता है जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है उसकी जब हम स्लोप निकालते हैं वो हमें एक्सलरेशन की वैल्यू देती है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। तो हम ये जो ओ ए इंटरवल में जो कर्व गिवन है उसके स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, दिस इज tan थीटा। अब ओ ए कर्व जो है उसके लिए थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री, तो हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी आ रही है tan 30, और यही क्या है हमारे पास एक्सलरेशन की वैल्यू, तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा tan 30 डिग्री। अब ए बी इंटरवल के लिए अगर बात करें हम, ठीक है, ए बी इंटरवल के लिए स्लोप जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ये एंगल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा वो देखो कि ये जो 60 डिग्री एंगल है ये कर्व क्या हो रही है ऐसे डिक्रीज, ऐसे जा रही है ना, ऐसे यहाँ पे 0 हो गया तो ये ऐसे डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला एंगल नहीं आएगा हमारे पास, स्लोप का ये एंगल आएगा, ये कितना मिलेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगी दैट इज tan 120 डिग्री। अब ये जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये क्या है नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए इसकी, क्योंकि डिक्रीज कर रही है ना, सी से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ऑब्वियस है। तो जो वेलोसिटी है डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो इस इंटरवल के लिए मैं a2 वैल्यू लेती हूँ एक्सलरेशन की, वो क्या आ जाएगी tan 120 डिग्री। अभी देख लेते हैं, tan 120 इज tan 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास आएगा cot 30 नॉट tan, ये cot 30 आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू आनी ही चाहिए थी क्योंकि सी बी ग्राफ जो है उसमें वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज। अब हमें इनकी रेशो लेनी है, ठीक है, एक्सलरेशन हमने निकाल ली, मैं यहाँ पे रेशो ले लेती हूँ a1 अपॉन a2, हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज tan 30 अपॉन cot 30, मैग्नीट्यूड लिया है, tan 30 1/√3, cot 30 क्या होता है हमारे पास, दैट इज √3, तो ये यहाँ से रेशो मिलेगी 1/3, ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर कि
tan 30 1/√3 होता है, cot 30 1/tan, यानी कि 1/tan√30 इज 1/√3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी कवर 16, 18, 20, 22 मीटर इन 5th, 6th, 7th, 8th सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 5th सेकेंड के लिए कितना है? 16 मीटर। फिर 6th सेकेंड के लिए है 18 मीटर, ठीक है। फिर 7th सेकेंड के लिए 20 मीटर और फिर 8th सेकेंड के लिए 22 मीटर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बॉडी? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है। The body moves with the uniform velocity from the rest. The body from rest moves with uniform acceleration. The body moves with initial velocity and moves with the uniform acceleration. और लास्ट ऑप्शन है body moves with initial velocity then moves with the uniform। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो रिलेशन होता है कि nth सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास? u प्लस a/2 n-, ठीक है। अब पहले 5th सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो S5 किसके इक्वल आ गया? u प्लस a/2। दिस इज n की जगह 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो S5 कितना गिवन है? 16 प्लस a/2, ये कितना मिला? 9। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 6th सेकेंड के लिए डिस्टेंस गिवन है, तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर ए में। तो n की जगह 6 फिल किया तो ये मिला u प्लस a/2। दिस इज 2 इंटू 6 माइनस 1। तो 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 18। दिस इज u प्लस a/2। 12 माइनस 1 इज 11, तो ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7 सेकेंड है, तो n इज इक्वल टू 7 फिल कर देंगे a इक्वेशन में। तो S7, दिस इज u प्लस a/2, 2 इंटू 7 माइनस 1। तो ये इक्वेशन क्या मिली हमें? S7 कितना है? 20 मीटर। दिस इज u प्लस a/2, 7 टू द 14, 14 माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। फिर एक और 8th सेकेंड के लिए बात की गई है, तो n की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं यहाँ पे a इक्वेशन में। दिस S8 प्लस a/2 इंटू 8 माइनस 1। S8 कितना है? डिस्टेंस कितना कवर किया है? 20 मीटर, 22 मीटर। दिस इज u प्लस a/2, 8 टू 16 माइनस 1 इज 15। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क करें। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन ये रही, और ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, कि हमें u और a की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी उसकी कुछ है या नहीं है, ठीक है। वही पूछा गया यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 16 इज इक्वल टू प्लस 9a/2। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 18 इज इक्वल टू प्लस 11a/2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। दिस माइनस 2, दिस माइनस 11 माइनस 9 2 a/2, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है 2। a की वैल्यू 2 आ रही है। अब u निकाल लेते हैं। u कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। मैं ये यहाँ से इरेज कर दी, इसका मैं यहाँ पे क्या सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया है, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके मैंने a की वैल्यू निकाली। अब मुझे पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या आ रही है? कुछ आ रही है, वैल्यू 2 आ रही है। u की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो 0 तो नहीं बन रही। तो इन फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या किया? a की वैल्यू फिल कर दी, 16 प्लस u, a की वैल्यू 2 कर दी, और ये 9 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 16 इज इक्वल टू u प्लस 9। तो u की वैल्यू क्या आ रही है? 16 माइनस 9, वैल्यू आ गई 7। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रही है? 7 आ रही है। मतलब जो बॉडी है वो रेस्ट से मूव नहीं कर रही, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ रही है।
तो ए ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट से तो है ही नहीं, यू की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। तो बॉडी फ्रॉम द रेस्ट मूव्स फ्रॉम बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब सी और डी में से चेक करना है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ये तो ट्रू है, बट इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डी ऑप्शन में गिवन है कि इट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी बट मूव्स विद द यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू 2 फिल कर देती हूँ, यू की वैल्यू 7 फिल कर देती हूँ, देखते हैं इक्वेशन मैच करती है या नहीं। 2 की वैल्यू फिल की 7 प्लस ए की वैल्यू 13, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। 20 इज इक्वल टू 7 प्लस 13, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सलरेशन 2 के साथ ही मूव कर रही है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में भी फिल करके देख लेते हैं। दिस इज 22 इक्वल टू यू की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 2 और ये 15, ये 2 से 2 कैंसिल। 22 इज इक्वल टू 7 प्लस 15, ये भी दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट है हमारी बॉडी है, इसकी एक्सलरेशन कितनी है, 2, चेंज नहीं हो रही है एक्सलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ वो मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इफ इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ जीरो। तो अगर बॉडी ने डिस्टेंस जो है वो जीरो कवर किया है, डिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, कैन नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, नेगेटिव होगी। अब देखो डिस्टेंस जीरो है, तो डिस्टेंस जीरो कब हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे ही है। ठीक है, अगर बॉडी मूव ही नहीं की, बॉडी रेस्ट पे ही है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम मिलेगा, कि वो तो मूव ही नहीं की। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या आई, सेम आई। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। यहाँ पे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम मिल रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, तो इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ पॉइंट पे, अब डिस्टेंस जीरो है तो वो इनिशियली यहीं पे है, तो फाइनल भी यही रहेगी, तभी तो डिस्टेंस जीरो आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एथलीट फिनिशेस अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट जो है सर्कुलर ट्रैक है उसको कंप्लीट कर रहा है, उसको एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड, तो मतलब 40 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कितना है, आर है। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है जब टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब इस टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया और ये 20 ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास टोटल टाइम कितना आया, 140 सेकेंड। मतलब हमें बताना है 140 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। लेट से जो एथलीट है वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, मान लो ए पॉइंट से वो मूव किया, उसने एक राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है वो, 40 सेकेंड में। उसने फिर राउंड कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड कितने में होगा, 80 सेकेंड में, कि पहले 40 सेकेंड में एक राउंड, फिर नेक्स्ट 40 सेकेंड में एक राउंड, टोटल कितने हो गए, 80 सेकेंड में वो दो राउंड ले रहा है। फिर थर्ड राउंड लेगा, थर्ड राउंड के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 120 सेकेंड। ठीक है, तो 40-40 करके ऐसे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए उसने, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। अब टोटल टाइम 140 सेकेंड है हमारा,
ठीक है, 120 सेकेंड तक उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, तो पीछे टाइम कितना बचा, 20 सेकेंड। अगर 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है पूरा, 20 सेकेंड में वो हाफ राउंड करेगा कंप्लीट। यानी कि अगर वो यहाँ से एथ से मूव किया तो वो यहाँ पे पहुंचेगा बी, बी पॉइंट पे, हाफ राउंड लेगा, क्योंकि 20 सेकेंड टाइम बचा ना, क्योंकि टोटल 140 टाइम है, उसमें बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो 120 सेकेंड तक तो उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, 3 राउंड उसके 120 सेकेंड तक कंप्लीट हो गए, पीछे बचे 20 सेकेंड, उस 20 सेकेंड में वो हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, बी उसका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, राइट। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा, ये वाला, तो मैं ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ। तो ये कितना आएगा, दिस इज 2r, क्योंकि ये डायमीटर बन रहा है ना, तो रेडियस अगर r है तो डायमीटर क्या आएगा, 2r। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या मिली हमें, 2r। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन। ये फर्स्ट ग्राफ ऐसे गिवन है, दूसरा ग्राफ हमें ऐसे गिवन है, along this is time, along this is displacement, और ये ग्राफ ऐसे गिवन है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी जो मूव कर रही है, इट विल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ में क्या है, टाइम तो चेंज ही नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ग्राफ ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ग्राफ जो है हमारा, जो ए आंसर है वो हो सकता है। ठीक है, कि उन्होंने पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ए तो पॉसिबल नहीं है। बी ग्राफ देखो, यहाँ पे बी ऑप्शन में जो ग्राफ गिवन है कि टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन लीव्स अ होम फॉर ए साइकिल राइड एंड कम बैक होम आफ्टर हाफ एन आवर राइड कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो एक जो पर्सन है वो अपने घर से निकला साइकिल राइड के लिए, घर से निकला फिर घर वापस आ गया आधे घंटे बाद। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर, एवरेज वेलोसिटी कितनी है उसकी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज निकालना ना, एवरेज वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखो मैन जो है घर से निकला फिर वो वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। प्लेसमेंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी ना, क्योंकि घर से निकला था, घर से बाहर राइड के लिए निकला था, तो वो आधे घंटे बाद वापस घर आ गया। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन टाइम है ना यहाँ पे, तो जीरो आ गया। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन हियर इज वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। अब हमें पता है कि जो हम एरिया अंडर कर्व फाइंड करें, अगर एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा वीटी ग्राफ होता है, अगर हम उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यानी कि ये जो ग्राफ गिवन है हमें इसका एरिया कवर करना है, तो एरिया कौन सा कवर होगा, ये पूरा जो मैं ऐसे ब्लू लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। अब ये देखो कैसी शेप बन रही है, दिस इज अ ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम शेप है तो यहाँ पे एरिया हम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन सी है, एक तो ए बी प्लस ए बी के पैरेलल कौन सी साइड पैरेलल है, ओ सी। ओ सी मल्टीप्लाई विद ये जो हाइट है इसकी वो आ जाएगी, या तो ये पॉइंट ले सकते हैं हम ए डी, यहाँ पे डी पॉइंट गिवन है, एक मैं इरेज कर देती हूँ ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करना चाहती थी कि यहाँ पे नेमिंग क्या गिवन है, ये जो पॉइंट है दिस, ये डी नेमिंग दी गई है, इसको ई नेमिंग दी गई है। तो हमने सम ऑफ पैरेलल साइड तो ले लिया, पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और ये ओ, और ये टाइम ये जो है दिस इज पॉइंट इज सी, ठीक है। ओ सी और ए बी पैरेलल है, दोनों का सम प्लस इनटू ये हाइट आएगी, तो ये हाइट कितनी ले सकते हैं हम, दिस इज ए डी। तो ये मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन के साथ जा रहा है, दिस इज ऑप्शन सी, हाफ ओ सी प्लस ए बी इंटू ए डी। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न टू ए, ठीक है। तो एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है बी पॉइंट तक, और जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक आ गया। इफ इट टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, यहाँ पे हमें बताना है हिज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पे स्पीड नहीं बतानी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखो यहाँ पे वो ए पॉइंट से मूव किया बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस है, लेट्स से एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इट्स एक्सलरेशन इज, हमें बताना है एक्सलरेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिकम 0 या फिर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब पहले इस साइन को हटा लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, लेट्स से के लगा दिया, कांस्टेंट है यहाँ पे, के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। अब हम निकाल लेते हैं एक्सलरेशन की वैल्यू। डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, के, टी का डेरिवेटिव 1, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, के। तो के तो एक कांस्टेंट है। एक्सलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि के तो है ही कांस्टेंट। तो एक्सलरेशन क्या हो रही है, 0 बन रही है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट ट्रेवल्स विद द एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इस एक्सलरेशन के साथ ट्रेवल कर रही है। आफ्टर t सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टाइम की वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे काइनेमेटिक्स की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लगा सकते हैं जो डाटा हमें गिवन है। तो v की वैल्यू क्या है 10, u की वैल्यू है 0, दिस इज a की वैल्यू है 2, और टाइम हमें निकालना है, टाइम पूछा है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, दिस इज 5 सेकेंड। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, अब डिस्प्लेसमेंट 0 है, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो हमें बताना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, मस्ट बी 0, कैन नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। फर्स्ट ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है वो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी उसकी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब हमें इन 3 ऑप्शन में से बताना है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं हम कि हमारा जो पर्सन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ ए से मूव किया और वापस ए पर आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी इस सिचुएशन में? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रही है? जीरो मिल रही है, ठीक है। बट डिस्टेंस क्या कवर किया उसने? दैट इज 2 पाई आर, क्योंकि ये जो सर्कमफ्रेंस है, पाथ लेंथ है, वही डिस्टेंस उसने कवर किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं मिल रहा है। अब मैंने ये सर्कुलर पाथ पे इसको मूव करवा के ये समझा। सेकेंड हम ले सकते हैं कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ए पॉइंट से मूव किया बी तक, बी से वापस वो ए तक आ गया, ठीक है। तो ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम हो गई। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रही है? जीरो। और डिस्टेंस क्या आया? मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस डी है, तो पहले जब वो ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस डी कवर करेगा, फिर बी से ए तक वापस आया तो फिर उसने डी डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस 2d मिल रहा है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लेते हैं हमारा जो बॉडी है वो ए पॉइंट पे है, यहीं पे विद द टाइम वो यहीं पे रहा, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यहाँ पे उसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन उसकी है ए। कुछ टाइम बाद देखा फाइनल पोजीशन भी ए थी, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम मिल रही है, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस यहाँ पे जीरो आएगा कि इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, यहीं पे है वो, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जीरो है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑप्शन डी आएगा हमारा करेक्ट आंसर, कि जो डिस्टेंस है वो इट मे और मे नॉट बी जीरो। सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस किस मोशन में, किस ट्रैक को फॉलो कर रहा है। या तो वो सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तब तो डिस्टेंस जीरो नहीं बनेगा, या स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर जा रहा है यहाँ पे भी डिस्टेंस जीरो नहीं बन रहा है। बट अगर ये सिचुएशन बन रही है तो डिस्टेंस जीरो बन रहा है, मतलब जो डिस्टेंस है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अ बॉय मूव्स ऑन द सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ रेडियस आर। तो एक बॉय है जो सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका रेडियस हमें क्या गिवन है? आर। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू अ पॉइंट बी विच इज ऑन द अदर एंड ऑफ डायमीटर ए बी। लेट्स से ये हमारा पॉइंट ए है। अब ए बी क्या है? डायमीटर, डायमीटर तो यही बनेगा, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट। तो जो बॉय है उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक चला गया, मतलब वो ए से गया और बी तक चला गया, ठीक है। हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय हिम। अब इनिशियल पोजीशन क्या है यहाँ पे? ए, वहां से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? बी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्टेंस बन रहा है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही मिल रहा है मुझे ए से बी तक का, ये वाला। तो ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर यानी कि 2r आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस उसने ए से बी तक कवर किया, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ पाथ लेंथ कवर किया, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया पाई आर। तो हमें रेशियो निकालना है किसका? डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है 2r, सॉरी डिस्टेंस है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट है 2r। ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो कितना मिला रेशियो हमें? पाई/2। ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बना लेते हैं। इस तरफ टाइम है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ऐसे मिलेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन मोशन, नन ऑफ अबव। अब अगर यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो क्या ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि विद द टाइम, टाइम तो चेंज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट।
तो मतलब अगर वो t0 सेकेंड पे यहाँ पे था, मान लो ये कोई डिस्प्लेसमेंट d है, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो यहीं पे था, t इज इक्वल टू 2 पे भी वो यहीं इसी डिस्प्लेसमेंट पे था, मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही विद द टाइम उसकी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर।